सरकार की कल्याणकारी योजना पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत संझौली प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,000 पौधे लगाए गए थे। ये खबर बताने से पहले हमने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि हम आपको ये भी बता सकें कि बिहार में आखिर मनरेगा योजना में किस प्रकार का काम चल रहा है और बिहार के ब्लॉक लेवल पर अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं। दरअसल इनमें से करीब 20% पौधे पानी और देखरेख के अभाव में सूख गए हैं। मनरेगा के तहत निजी और सार्वजनिक दोनों ही भूखंडों पर कुल 11,000 पौधे लगाए गए थे। इनमें पौधे 8,718 जीवित बचे हैं। संझौली पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर 400 पौधे लगाए गए, जिनमें से 308 पौधे जीवित हैं, जबकि निजी भूखंड पर 1200 पौधे लगाए गए, जिनमें से 1100 पौधे जीवित हैं। अमेठी पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर 1800 पौधे लगाए गए, जिसमें से 1260 जीवित हैं, जबकि निजी भूखंड पर एक भी पौधा नहीं लगाया गया। करमैनी पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर मात्र 400 पौधे लगाए गए, जिसमें से 360 पौधे जीवित हैं। उदयपुर पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर 2,214 पौधे लगे, जिनमें 1,540 पौधे जीवित बचे हैं। ठीक इसी प्रकार मंझौली पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर 2400 में से 1920 पौधे जीवित बचे हैं। चांदी इंग्लिश पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक भूखंड पर 2400 में से 2130 पौधे जिंदा हैं, जबकि निजी भूखंड पर 200 में से मात्र 100 पौधे जीवित हैं। आंकड़े बताने का कुल मतलब ये है कि अगर कुल योग लगाएं तो पौधों में से मात्र 79.25% ही जीवित बचे हैं। प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि निजी जमीन पर पौधा लगाने के लिए एक किसान को 200 पौधा दिया जाता है। पौधे देने से पहले किसान से राय ली जाती है कि फलदार, इमारती या सुगंधित पौधे चाहिए, जिसके बाद उनके मनपसंद के हिसाब से उन्हें पौधे दिए जाते हैं। 200 पौधे एक यूनिट में लगाने के लिए 10 कट्ठा जमीन की जरूरत होती है। किसान निजी जमीन पर लगाए गए पौधों की देखरेख और सिंचाई के खुद जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए उन्हें 3 साल तक लगातार 21 हजार रुपए दिए जाते हैं, इस शर्त के साथ कि 90% पौधे जीवित रहने चाहिए। अधिकारी की माने तो सार्वजनिक जमीन पर लगाए गए पौधों की देखरेख और सिंचाई करने के लिए एक यूनिट यानी कि 200 पौधों के लिए 2 मनरेगा मजदूरों को रखा जाता है, जिसे 30 दिन काम के बदले 8 दिन की मजदूरी 210 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। इसके साथ ही 30 दिन के बाद मजदूरों को बदल बदल कर काम पर रखा जाता है। मनरेगा कर्मियों की माने तो कुछ पौधे सिंचाई के अभाव में मर जाते हैं तो कुछ को जानवर खा जाते हैं। वहीं कुछ पौधे किसानों द्वारा पराली जलाने के दौरान जल जाते हैं, जबकि सरकारी कर्मी, कृषि वैज्ञानिक, समाज सेवी पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को समय समय पर जागरूक भी करते रहते हैं। इसके अलावा हम अधिकारियों की अगर बात सुनते हैं तो अधिकारियों का जवाब जिस प्रकार आ रहा है वो संतोषजनक नहीं है। अब मनरेगा के पीआरएस अमित कुमार के मुताबिक मनरेगा के तहत लगाए जाने वाले पौधों के बीच की दूरी आपस में लगभग 10 फुट होती है। पौधों का रखरखाव और सिंचाई करने के लिए 5 साल तक मजदूर नियुक्त किया जाता है, जो पौधे की देखरेख और सिंचाई को करता है। बावजूद इसके अगर पौधे सूखे हैं तो इसका कारण पता किया जाएगा। ये पीआरएस अमित कुमार का कहना है। इनके जवाब से संतुष्टि पता नहीं किसे मिलेगी, लेकिन हमें तो नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर प्रखंड स्तर पर अधिकारी सही रहेंगे तो वहां काम करने वाले लोग और उनके अंतर्गत मनरेगा कार्य कराने वाले ठेकेदार भी सही रहेंगे। लेकिन बिहार के रोहतास जिले में जो तस्वीर मनरेगा काम की निकलकर सामने आती है वो वाकई सवाल खड़े करती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।